हेलो एवरीबॉडी। खुदा यसु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। और आज 26 कौन सा महीना जा रहा है, 26 फरवरी, ठीक है। और ये लंट का सीज़न है, रोज़ों का महीना है। तो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो जो ऐश वेडनेसडे को थी, वो मत्ती 9 बाब की 15वीं आयत की रोशनी में रोज़े का एक डिफरेंट जो बैकग्राउंड था वो बताया। और उसके बाद हमने बात की थी अलीशा और बेवा की। तो उसमें देखा कि क्या प्रिंसिपल थे खुदा से मांगने के। और वो था कि बेवा को अलीशा नबी ने कहा कि खाली बर्तन लेके आ और ज़्यादा बर्तन लेके आ। तो खुदा से मांगने के लिए अपनी विजन जो है वो बड़ी रखनी है, अपने गोदाम बड़े रखने हैं, तो बर्तन खाली रखने हैं और बर्तन ज़्यादा रखने हैं ताकि खुदा ज़्यादा हमें दे सके अपनी ब्लेसिंग्स। तो फिर कल की वीडियो में हमने देखा और सीखा कि खुदा जो है उसने अपने कलाम को सबसे ज़्यादा मोतबर बख्शा है। और उसका कलाम, उसके नामों में से एक नाम है खुदा का कलमा यसु मसीह। तो उसकी अहमियत के बारे में ब्रीफ सा सीखा। तो आज हम आस्तर की किताब में से कुछ सीखेंगे, उसके रोज़े के बारे में सीखेंगे। इस किताब में भी बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत पहलू हैं, बड़े लंबे सरमन्स तैयार हो सकते हैं, लेकिन नहायत इख्तसार के साथ ब्रीफली मैं थोड़ा सा बयान करूँगा। तो चौथे बाब की 15, 16 और 17, ठीक है, 3 आयत। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने की वजह से हमें बरकत मिले, आमीन। तो आस्तर की किताब का जल्दी से मैं थोड़ा सा जो है वो तारफ़ करवा दूँ। आस्तर की किताब बाइबल मुक़द्दस में से एक नहायत मुख्तसर सी किताब है, ठीक है। और ये एक कहानी की सूरत में है और ये वन ऑफ दोज बुक्स है बाइबल मुक़द्दस में, गालिबन वाहिद किताब है जिसमें लफ्ज़ खुदा जो है वो बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आता, लेकिन खुदा काम करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो इस कहानी का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि मुल्क फ़ारस, ठीक है, आजकल जिसका नाम ईरान है, ये सुपर पावर थी, ठीक है। ये बाबल और फ़ारस ये अल्टरनेटिवली मुतबादिल तौर पर ये सुपर पावर रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि सिकंदर आज़म के बाद जो है वो मादी फ़ारस 2 अलग-अलग कुफ्तें हो गई, बाबल अलग हो गया, फ़ारस अलग हो गया। तो ये जो बादशाह था ये मतलब फ़ारस पहले से एक सल्तनत थी, सुपर पावर थी। तो वहाँ के बादशाह का नाम अक्सवेरोस इब्रानी ज़ुबान में, ठीक है, अक्सवीरस उर्दू में इसका लिखा है तलफ़्फ़ुज़। तो ये अक्सवेरोस जो बादशाह था ये
शाह था फारस का। फारस के जो होते थे वो 1935 तक ये शाह कहलाते थे, ठीक है। और जब 1935 में ये इनकलाब आया तो जो है वो इसका नाम ईरान हो गया, और उसके बाद जो है वो मुझे ये डेट थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, जो दूसरा इनकलाब आया था जिसमें फिर ये इस्लामी इनकलाब आ गया, ठीक है। और जो है ईरान वो उसकी पूरी जो है पॉलिटिकल और रिलीजियस हैसियत थोड़ी बदल गई। एनीवे हम इस पे बात नहीं, हम दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो मकसद बात करने का ये था कि ये अक्सफेरोश बादशाह जो था ये बहुत बड़ा बादशाह था। इसकी सल्तनत फारस की जो थी ये चूँकि सुपर पावर थी तो ये बहुत दूर तक फैली हुई थी। ये पूरा हिंदुस्तान और आसपास के जो कंट्रीज़ थे ये सारे इसमें शामिल थे। यरूशलेम क्योंकि ये जो यहूदी लोग थे नबूकदनज़र के ज़माने से 586 काफ़मीम से ये सारे ये भी असीर करके ले जाए गए थे बाबल में, फ़ारस में, ठीक है। तो दानिएल जो था ये फ़ारस में, ठीक है, रहा। वहीं फिर खुदा ने इसको सरफराज किया, वहीं दानिएल की वफ़ात हुई, वहीं दानिएल का मकबरा मौजूद है आजकल मौजूदा ईरान में, ठीक है। तो ये अक्सफेरोश बादशाह जो है ये अपने बादशाह बनने के 3 साल बाद उसने एक बड़ी ज़ियाफ़त की। उसको ख्याल आया कि वो अपनी जो सल्तनत है, एम्पायर है, उसकी शान व शौकत लोगों को दिखाए, ठीक है। तो उसने मेहमानों को खुश करने के लिए उसने उसकी एम्पायर इतनी वसी और अरीज़ थी कि 120 सूबे थे गालबन, और सारे सूबों से उसने गवर्नर बुलाए हुए थे, ठीक है। तो उसने अपने मेहमानों को खुश करने के लिए 180 दिन तक ये ज़ियाफ़त जारी रखी। 6 महीने उसका ये पावर शो जारी रहा। तो मेनली उसने दिखाना था कि उसके पास कितनी दौलत है, कितने जंगी हथियार हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी फौजें हैं, कितनी दौलत है, वगैरह वगैरह। तो ये शो जो है उसका जारी रहता है, ठीक है। और इसके साथ ही वो एक और ज़ियाफ़त जो है अपने शाही महल के बाग के सहन में एक और ज़ियाफ़त तैयार करता है, 7 दिन की ज़ियाफ़त। तो इस ज़ियाफ़त में जो बिल्कुल हाई एलीट होती है उसकी सल्तनत के जो और दरबार के जो बिल्कुल आला किस्म के ऊंचे तबके के लोग होते हैं, सिर्फ उनको बुलाता है। तो वहाँ फिर धुत रहता है, नशे में मैच चलती है, हर तरह के फूड चलती है, मेन्यू था। तो फिर उसको ख्याल आया कि मैंने सब कुछ तो अपनी ताकत दिखा दी है, अपना इतना कुछ शो कर दिया है, तो मेरे पास जो एक ख़ास है वो तो मैंने दिखाई नहीं। उसकी मलका बड़ी खूबसूरत थी। तो उसको जब वो नशे में धोता तो उसको लगा कि क्यों ना मेरी मलका के हुस्न का भी नज़ारा हो जाए इसी शो में। तो उसने अपनी मलका को पैगाम भेजा कि मलका आओ, मैंने अपनी जो मेरी एम्पायर है, सल्तनत है, उसमें मैंने बहुत कुछ लोगों को दिखा दिया है, तो क्या ही अच्छा हो, सोने पे सुहागा हो जाए अगर आप आ जाएं महल के बाग में। मैंने जो एक और 7 दिन की ज़ियाफ़त रखी है तो आप ज़रा अपने हुस्न का जलवा वहाँ बखेर दें। उसने अपने दरबारी नौकर जो ख्वाजा सरा रखे जाते थे वो भेजे, और 7 ख्वाजा सरा उसने भेजे, और वश्ती मलका को पैगाम भिजवाया। कहा कि वश्ती को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हजूर लाएं ताकि उसका जमाल
लोगों और उमरा को दिखाया जाए। जमाल, खूबसूरती। और उसको ये बात नापसंद आई कि मेरा हुस्न जो है वो, मैं कोई मॉडल तो नहीं हूं ना, मैं मलका हूं। तो उसने बुरा माना और हर शहर, हर गांव में खूबसूरत और जवान लड़कियां, उन्होंने एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया और उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो करते करते एक दिन उन्होंने बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी की। तो उन लड़कियों में एक लड़की, यहूदी लड़की, जिसका नाम हदसा बहुत खूबसूरत नाम है, इब्रानी नाम है लड़कियों का। आज भी इसराइल में यहूदी लड़कियों का नाम हदसा होता है। तो अस्पताल भी है एक इसराइल में जिसका नाम हदसा हॉस्पिटल है। तो खैर, ये खूबसूरत नाम है और इसका मतलब है मेहंदी, जो है ना, जो हाथों को लगाते हैं, ठीक है। तो हदसा जो है वो मिल जाती है। उसके बाद फिर जो बादशाह है वो इन ख्वाजा सराओं को और सारे उनको चार्ज दे देता है, जिम्मेदारी देता है कि आप इनकी तैयारी करो। उनकी ना, सबसे पहले तो, हाँ सॉरी, ये फिर मैं बीच में बात मिस कर गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बादशाह, हम जो है ना वो लड़कियां इकट्ठी करेंगे। तो वो बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो इकट्ठी की गई। उनमें जो थी ये हदसा भी आई। ये एक तरह से उन लोगों ने मशवरा दिया कि बादशाह, हम जो है ना एक ब्यूटी कंटेस्ट करेंगे, मुकाबला हुस्न करेंगे। तो जो खूबसूरत यंग लड़की आपको पसंद आएगी और फिर वही मलका होने के लिए चुनी जाएगी। तो ये आप अंदाजा करें कि ये आप अब कह सकते हैं 2000 साल और 2500 साल पहले, ठीक है। आस्तर का दौर जो था ना वो तकरीबन 500 साल कबल अज़ मसीह था। आज से 2500 साल पहले मुकाबला हुस्न हुआ ईरान में, और जिसमें हदसा जो है वो उस ब्यूटी कंटेस्ट में, उस मुकाबला हुस्न में अव्वल आई, मिस वर्ल्ड बनी और फिर अक्सवेरोश बादशाह की मलका बनी। बादशाह ने उसका नाम कहा जाता है कि शायद बादशाह ने उसका नाम आस्तर रखा। मेरा ख्याल है कि नहीं, आस्तर का नाम उसके चचाजाद भाई मर्दकी ने रखा होगा, क्योंकि हदसा उसका अपना नाम था, हदसा प्रॉपर ज्यूइश नाम था। तो चूंकि यहूदी जो थे वो सख्त इज़ार-ए-सानी में थे, जहां कहीं यहूदियों का पता चल जाता, उनकी आईडी का, उनके नामों से पता चल जाता कि ये यहूदी हैं, तो लोग नफरत करते और लोग उनको मारने पे तुल जाते। तो मर्दकी ने ये सोचकर उसका नाम हदसा से बदलकर आस्तर रख दिया। आस्तर के कई मानी हैं। बड़ा और पहला उसका मानी जो आम बताया जाता है, कहा जाता है, वो है सितारा, रोशनी देने वाला सितारा। यानी ईमानदार जो है, दानियल की किताब में लिखा है कि नूरे फलक पर सितारों की मानद चमकेंगे अहले दानिश ईमानदार। तो ईमानदार जहां कहीं भी हों, और वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि लाल गोदड़ियों में पहचाने जाते हैं। जो हीरे हैं, जो चमकने वाले सितारे हैं, वो छुपे हुए भी हों तो वो जो है वो पहचाने जाते हैं। तो ये एक मेरे नज़दीक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जो है वो मर्दकी ने हदसा का नाम आस्तर रखा। और मैं ये समझने में हक बजानब हूँ कि इसकी दूसरी बड़ी वजह क्या होगी। चूंकि मर्दकी एक पढ़ा लिखा शख्स था और यहूदी सारे पढ़े लिखे होते हैं, तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ मतलब ये है कि उनको बाइबल का पूरा इल्म होता है। तो मैं तारीख का तालिब इल्म होते हुए मैं समझता हूँ कि यूरोप में भी हिटलर के ज़माने से और बाद में भी बहुत सारे यहूदियों ने, और अंग्रेज इधर इंग्लैंड में भी
उन्होंने अपने नाम बदल लिए और ऐसे नाम के जो ब्लेंड हो गए हर तरह के उस कल्चर में जहाँ जहाँ वो रहते थे। तो उसने आस्तर का एक तरह से कोड वर्ड में नाम रखा मेरे नज़दीक, और ये बात प्रूवन है। यहूदी जो सेजेस हैं, उलमा जो हैं, वो ये बात सिखाते हैं, बताते हैं कि मर्दकी ने आस्तर नाम जो है वो इब्रानी में कोडेड रखा। इसके जो हिजे हैं, जो स्पेलिंग्स हैं, वो है अलिफ, सामख, ताव और रेश। यानी उर्दू में आप कह सकते हैं अलिफ, सीन, ते और रे। ठीक है, तो अगर आप अलिफ को एक साइड पे रखें और बाकी जो 3 हरफ हैं, 3 लेटर जो हैं इब्रानी के, सामख, ताव और रेश, उनको अलग करके पढ़ें तो वो बनेगा सतर। अच्छा, सतर मैंने ये इब्रानी डिक्शनरी में चेक किया हुआ है कुछ साल पहले, और पंजाबी में भी एक लफ्ज़ है ये, और कसरत से इस्तेमाल होता था और आज भी देहात में इस्तेमाल होता है। पंजाबी समझने वाले इस लफ्ज़ को समझते हैं। सतर पोशी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक। ठीक है, तो सतर होता है छुपाना या छुपना। ठीक है, तो जैसे वो कहते हो आजकल तू नहीं नजर आता, तू सतर बैठा हुआ है। तो कई लोग जो होते थे, कई ऐसी यंग कपल जो होते थे शादीशुदा, तो क्या होता था कि वो सतर बैठ जाती, नई नई दुल्हनें आती, तो कई बार ऐसे होता था कि उनके यंग हस्बैंड फौत हो जाते, तो वो फिर थोड़ा आइसोलेशन में चली जाती, सतरपोशी में चली जाती, वो अपना आप जाहिर नहीं करती थी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके सतर के मानी हो गए छुपना या छुपा हुआ। तो अलिफ जो है ये इब्रानी में इट स्टैंड्स फॉर गॉड एलोहीम, एल। ठीक है, तो एक तरह से आस्तर का मतलब है एल छुपा हुआ, यानी खुदा आस्तर की किताब में, आस्तर की शख्सियत में छुपा हुआ है लेकिन काम कर रहा है एक्टिवली। तो ये हो गया हदसा के मानी, ये हो गए आस्तर के मानी। बात आगे लेके चलते हैं। तो जब इस मुकाबला हुस्न में आस्तर चुन ली जाती है, ठीक है, तो बादशाह जो है वो 7वें साल के महीने तेबत में, ठीक है, मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में गालबन, हाँ जी, ये बताया था कि चौथे महीने के रोजे, 5वें महीने के रोजे, 7वें महीने के रोजे, 10वें महीने के रोजे। ठीक है, तो ये आस्तर जो है ये 7वें साल के तेबत के महीने में चुनी जाती है। ठीक है, और 7वें महीने तेबत में ही रोजा रखा जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, तो जो है वो जब मलका चुन ली जाती है तो इसमें बादशाह जो है वो आस्तर के लिए एक बड़ी दावत करता है। वश्ती मलका की रिप्लेसमेंट के, वश्ती मलका को भूल जाना चाहता है और आस्तर को वेलकम करता है और आस्तर के लिए एक बड़ी ज़ियाफत करता है, और उस ज़ियाफत को मिश्ते गदोल, और उसको वो खुद नाम देता है कि मिश्ते आस्तर, यानी ये आस्तर की ज़ियाफत है, आस्तर के लिए मैंने ये ज़ियाफत की है, उसको ऑनर करने के लिए। तो इसके जब ये बन जाती है मलका, तो उसके बाद प्रोटोकॉल है, एक रूटीन है कि कब कोई बादशाह के पास जा सकता है, कब नहीं जा सकता, हत्ता कि मलका भी बिन बुलाए नहीं जा सकती थी। अच्छा, क्या होता था कि इसका जो चचाजाद भाई है, जिसने इसको बाप बनकर, ठीक है, बेटी के तौर पर पाला हुआ था, तो वो मलका की खबर रखने के लिए वो महल के आसपास रहता है, वो महल के गेट पर जो है वो बैठा रहता है या आता जाता रहता है। ठीक है, ताकि नजर रखे कि कौन अंदर जाता है, कौन बाहर जाता है, क्या वगैरह वगैरह, खबर रखने के लिए। ठीक है, ईयर्स टू द ग्राउंड। ठीक है, तो उसका जो वजीर खास था बादशाह का, उसका नाम था हामान। हामान जो था, जब वो बड़ी आकड़ के साथ, शान शौकत के साथ महल में आता, तो मर्द की उसको झुककर सलाम नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत बुरा शख्स था।
اور اس کو سمجھ آ گئی ہوئی تھی کہ یہ یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، یہودیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جب مرد کی جو ہے وہ اس کو جھک کر سجدہ یا اداب یا سلام نہیں کرتا تھا تو اس سے حامان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اچھا اس کا تو کام میں تمام کر کے ہی رہوں گا۔ پھر اس نے سوچا یہ تو عام سا فقیر سا ہے، تو یہ تو میری شان کے خلاف ہے، اس پہ تیر چلانا یا اس کو گولی مارنا یا اس کو ایک بندے کو مارنا، نہیں نہیں نہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ میں اس ساری پوری یہودی قوم کو جو فارس کی سلطنت میں رہتی ہے سب کا کلا کما کروں گا، پھر میں ایک بڑا ہیرو مانا جاؤں گا، تو یہ میں اس طرح کا کام کروں گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے مطلب مردگی پر صرف خالی مردگی پر ہاتھ چلانا اپنی شان کے خلاف سمجھا، اور اس طرح اس نے ساری یہودی قوم کے خاتمے کا ایک منصوبہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے اس نے پلاننگ کی، اس نے قرعہ اندازی کی، ٹھیک ہے، اس نے قرعہ اندازی کی، اور وہ قرعہ اندازی جو ہے وہ اس نے عبرانی کیلنڈر کے مطابق، ٹھیک ہے، پہلے مہینے یعنی نیسان کے مہینے سے 12ویں مہینے آدار کے مہینے تک ہر مہینے قرعہ ڈالتا رہتا کہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا لکی ڈے ہے اس کے لیے، کہ جس دن وہ اس تاریخ کو مقرر کرے اور قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ختم کر دے۔ تو یہ اس نے اکشویرش بادشاہ کے بادشاہ بننے کے 12ویں برس میں شروع کیا۔ تو اس طرح کر کے اس نے جو ہے وہ قرعہ ڈالا اور ایک تاریخ جو ہے وہ مقرر کی کہ اس تاریخ کو میں جو ہے وہ یہودیوں کو ختم کر دوں گا، اور یہ پلان جو ہے وہ ڈسکلوز ہو گیا، اوپن ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے بادشاہ سے پرمیشن لے لی کہ مجھے ایک جو ہے وہ بادشاہ حکم جاری کر اور اس کے اوپر اپنی مہر لگا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرعہ ڈالنے کا لفظ ہے یہ عبرانی زبان میں یہ ہے پور، ٹھیک ہے، اور قرعے ڈالنا زیادہ، اس کے لیے لفظ پلورل ہے، جمع پوریم۔ اصل میں کل یروشلم میں عید پوریم تھی، آج بھی عید پوریم کا دن ہے۔ عید پوریم وہ یہودی جو یروشلم سے باہر رہتے ہیں 2 دن مناتے ہیں، اور جو یروشلم میں رہتے ہیں وہ 1 دن یا 2 دن مناتے ہیں۔ اور یہ عید جو ہے یہ آستر کی اس یاد میں منائی جاتی ہے کہ اس کی پلاننگ سے، اس کے روزے سے اور اس کی دانش مندی سے یہودی قوم جو ہے وہ ان کے دشمنوں سے بچ گئی، انہوں نے نجات پائی، اور اس دن کو عید پوریم کہا جاتا ہے۔ اس رہائی کے دن کو وہ بڑی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آج عید پوریم کا دن دوسرا دن ہے، یہ 2 دن کی خاص طور پر عید ہوتی ہے۔ اچھا، بات آگے چلتی ہے، ہوتا کیا؟ تو مردکی کو جب پتہ چل جاتا ہے تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے، سر میں راکھ ڈالی اور شہر کے چوکوں میں اور محل کے آس پاس چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آستر تک کوئی خبر نہیں پہنچی۔ پھر اچانک یہ گیٹ کے پاس آتا تھا، پھر اس نے میسج بھیجا آستر کو کہ تجھے نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حامان نے منصوبہ بنایا کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں جو یہودی ہیں وہ پوری جو سلطنت ہے اس میں مار دیے جائیں۔ اس نے کہا اچھا مجھے تو پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا تو کچھ کر۔ اس نے کہا کہ میں تو اس طرح بن بلائے بادشاہ کے حضور جا بھی نہیں سکتی۔ اس نے کہا دیکھ میں یہ تجھے پیغام دیتا ہوں کہ تو یاد رکھ، اگر تو بادشاہ کے حضور نہیں جاتی اور یہ منصوبہ بادشاہ کو ڈسکلوز نہیں کرتی تو تو یہ مت سمجھنا
कि तू महल में बची रहेगी, तू भी यहूदी है, जिसने हम पर हाथ डालना है बाहर, वो महल के अंदर तुझ पर भी हाथ डालेगा। इसलिए ये मत सोचना कि तू जो महल के अंदर है बची रहेगी, और बल्कि तू ये भी सोच कि शायद खुदा ने ऐसे ही किसी वक्त के लिए, फॉर सच अ टाइम एज दिस, खुदा ने तुझे सरबुलंद किया है, सरफराज किया है, मलका बनाया है, महल में भेजा है कि तू अपनी कौम के लिए दाद रसी ले सके। उसने कहा, वैसे प्रोटोकॉल ये है कि मैं बिन बुलाए बादशाह के हजूर नहीं जा सकती, मैं कत्ल भी की जा सकती हूँ, मैं बादशाह मरवा भी सकता है, अगर उसका आसाए रहम ना उठे, अगर उसकी इनविटेशन ना आए तो मैं उसके हजूर मार दी जाऊंगी। लेकिन फिर ऐसा है कि आप रोज़ा रखो, 3 दिन रोज़ा रखो, आप सारे लोग मेरे लिए रोज़ा रखो। तो मर्दकी ने पहले ही लोगों को कह दिया था कि रोज़ा रखें, और उन्होंने आस्तर के लिए भी रोज़ा रखा, ताकि आस्तर की सुनवाई बादशाह के हजूर हो। और क्या होता है कि लोग रोज़ा रखते हैं, फिर आस्तर अपने आप को तैयार करती है और वो बादशाह के हजूर जाती है, और बादशाह अपना आसा बुलंद करता है, वेलकम करता है, और उसको पूछता है कि हाँ मलका बताइए, व्हाट इज़ द इमरजेंसी, क्या मसला है, क्यों आए हैं। तो वो फिर बताती है कि बादशाह, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरी दावत कबूल करें, आप खाने पर आएँ। तो वो खाने पर जाता है, तो वो बादशाह कहता है कि उसको कहती है कि अपने बादशाह हमान को भी बुलाना, वज़ीर को भी, सॉरी। तो वो दोनों जाते हैं, खाना खाते हैं। तो बादशाह पूछता है, मलका बता, मैं आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा, तेरी हर एक दरख्वास्त पूरी करूंगा, तो हुक्म कर क्या चाहिए। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा फिर मेरे दस्तरखान पर आए ज़ियाफ़त के लिए। तो दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर बादशाह यही उसको ऑफर देता है कि अब अपना सवाल कर, मैं जो है वो आधी सल्तनत तक तुझे पूरा करूँगा। तो मलका कहती है कि बादशाह अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो कौम है वो ग़ुलाम होने के लिए बेच दी गई है, और जानवरों की तरह ज़बह करने के लिए बेच दी गई है, और मैं इसके लिए बड़ी परेशान हूँ। अगर मेरी कोई दरख्वास्त पूरी करना चाहता है तो मैं चाहती हूँ कि वो कौम बचाई जाए। और वो बादशाह परेशान हो गया। बादशाह कहता है, वो कौन सा बंदा है, मेरी सल्तनत में ऐसा कौन सा पावरफुल शख्स हो सकता है जिसने ये मंसूबा बनाया कि सारी इस्राएली यहूदी कौम को खत्म किया जाए। उसने कहा, बादशाह कहता, कौन है और कहाँ है वो जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की। आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस हामान है जो पास बैठा हुआ था। इसके बाद हामान के तोते उड़ गए और बादशाह को समझ आई कि ये क्या है। तो इस हामान ने मर्दकी को जलील करने के लिए उसके लिए 50 हाथ ऊंची सूली भी बनवाई हुई थी। यहूदी कौम को तो बर्बाद करने की, कत्ल करने की एक ही दिन में तारीख भी मुकर्रर की थी, लेकिन मर्दकी को जलील करने के लिए और जलालत से मारने के लिए 50 हाथ ऊंची सूली भी बनवाई थी। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा किया जाए कि उसके बाद फिर ये कहानी कुछ इस तरह से होती है कि बादशाह उस रात सो नहीं सका। उसने अपने दरबारियों को बुलाया कि तारीख की किताबें निकालो। तारीख की किताबें निकाली, पढ़ी गई, जो रोज़नामचे होते थे वो पढ़े गए। तो उसमें से कहीं लिखा हुआ मिला कि बादशाह की जान को ख़तरा था, कोई हमला करना चाहता था, तो बादशाह की जान बचाई, और लिखा हुआ था कि मर्दकी ने जान बचाई। तो बादशाह ने पूछा, वो कौन है? तो मर्दकी को बुलाया गया और मर्दकी को शाही पोशाक पहनाई गई, और फिर हामान खबीस को कहा गया कि तू अब मर्दकी के घोड़े की बाग पकड़कर, लगाम पकड़कर शहर में नौकर की तरह फिर, और मर्दकी की जो इज्जत अफजाई है, शान व शौकत जो है
वो बढ़ा। तो इस तरह करके मर्दकी को खुदा ने सरबुलंद किया और हामान को फिर उसी सूली पर, उसके ख़ानदान को भी बादशाह ने तबाह बर्बाद किया। और वही तारीख जो हामान ने यहूदियों को मारने के लिए मुकर्रर की थी, बादशाह ने एक नया परवाना लिखा और तेजी के साथ हुक्मनामे सारे सूबों में पहुंचा दिए गए कि अदार की 13वीं तारीख को हर एक यहूदी जहां जहां उसको मौका मिले वो अपने दुश्मनों को कत्ल करे। और यूं उनकी जान बख्शी गई आस्तर के इस रोजे की वजह से। आस्तर को वो दिलेरी मिली, वो ताकत मिली, और खुदा ने आस्तर की शख्सियत में, खुदा छुपा हुआ था। सतर, खुदा एल सतर में था, एल छुपा हुआ था, छुप के काम करता है। यानी खुदा हर वक्त हमें जिस्मानी रूप में नजर नहीं आता। खुदा रूह है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत, खुदा के काम वो नजर आते हैं, महसूस होते हैं, लेकिन खुदा खुद जो है वो इस तरह काम करता है। और आज मैं समझता हूं, एक तो रोज़ों के हवाले से आस्तर के रोज़े काम आए। रोज़ों की एक किस्म ये है, रोज़े पहले दिन भी मैंने ये बताया था कि रोज़े लेंट असल में ये कोई फिक्स सीजन खुदा ने मुकर्रर नहीं किया। रोज़ा इमरजेंसी का रोज़ा है, जब चैलेंज आपके सामने है, आपकी जान को खतरा है, आपको मौत का चैलेंज है, आपको जो है वो मूजी बीमारी का खतरा है, ऐसी बीमारी जो जानलेवा है, या ऐसा चैलेंज, ऐसा मसला घर में जो जानलेवा है, जो जहां आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपकी जॉब, आपकी सेहत, आपका फ्यूचर, आपकी जिंदगी दांव पे लगी है, वहां इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो फिर आप रोजा रखें, खुदा के सामने आए, गिड़गिड़ाएं। तो खुदा सिर्फ बादशाह नहीं, जो जिस तरह आस्तर बादशाह के पास की, खुदा हमारा आसमानी बाप भी है जो हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। तो इस तरह करके जो ईद पुरीम है, जो बर्बादी का दिन मुकर्रर किया गया था, वो उनके लिए ज़ियाफत का दिन बन गया। रोज़ों की वजह से खुदा के सामने वो हलीम होकर आए, गिड़गिड़ा कर आए, और सारे यहूदियों ने पूरी सल्तनत में रोज़ा रखा। आस्तर ने रोज़ा रखा, मर्दकी ने रोज़ा रखा, और यूं जो है वो कौम बनी इसराइल इस बड़े अजाब से, इस बड़ी मुसीबत से बच गई। ठीक है, तो ईद पुरीम जो है वो याद रखना कि आखिरी ज़माने के हवाले से भी एक तस्वीर है। ठीक है, जब बनी इसराइल कौम दुख में होगी, यीशु मसीह ने यरूशलेम पर रोया, मातम किया, और आखिरी दिनों के हवाले से उसने कहा अफसोस उन पर जो हामला होंगी औरतें, और ये दिन बड़े बुरे होंगे, सख्त होंगे, लेकिन अगर लोग खुदा की तरफ तवज्जो करेंगे, मतवज्जे होंगे, तो खुदा उनकी सुनेगा और उनको ऐसी खुशी बख्शेगा। और फिर वो एंड डेज ईद पुरीम की तरह होंगे, जब यीशु मसीह जो है लोगों को हतमी रिहाई देगा, और उसमें पुरीम की सी भरपूर खुशी जाहिर होगी, क्योंकि खुदा अपने अहद की वफा करते हुए कामल रिहाई और कामल शादमानी देगा, और फिर ज़मीन पर मसीहा का राज होगा। और बिलाशुबा ये मसीह की दूसरी आमद होगी। मसीह की दूसरी आमद ईद पुरीम का एक अक्स है। और इसी तरह फिर जो हामान है वो मुखालफे मसीह और शैतान की तस्वीर को पेश करता है। रोज़ बरोज़ जो हमें मुसीबतें आती हैं, कई मुसीबतें ऐसी हैं जो हमारे गलत फैसलों की वजह से, और बहुत सारी मुसीबतें हैं जो मुखालफे मसीह और शैतान की वजह से आती हैं। दुनिया में आज भी बहुत सारे हामान हैं जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमसे हसद करते हैं, और जो यहूदियों और मसीहियों के खात्मे पर तुले हुए हैं, और वो जो लोगों की ज़ाती तरक्की नहीं चाहते। और हामान की रूह जो एक ज़माने में हिटलर में थी, एक ज़माने में हामान में थी, और इस तरह आजकल भी कई लोगों में हामान की रूह होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर वक्त आस्तर की तरह खुदा को अपने अंदर रखना है, और खुदा के सामने आना है, और खुदा के हुजूर आना है, और खुदा से मांगना है,
تاکہ خدا ہمارے دکھوں کو دور کر کے ہمیں پریم عطا کرے، ہمیں رہائی عطا کرے، ہمیں خوشیاں عطا کرے، اور ہمارے روزوں کو سنے، ہماری مناجات کو سنے، ہماری خاکساری کو دیکھے اور ہم پر رحم کرے۔ یقیناً وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے، جو آستر کے زمانے میں جس نے یہودیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ وفا کی، وہ آج بھی ہمارے ساتھ وفا کرنے کے لیے موجود ہے، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے۔ خداوند آپ سب کو آج کی پوڈ کاسٹ کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔